नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी म्यांमार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी म्यांमार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार ने तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस बैंक ने हाल में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक या ऑप्शन डी SBI बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए HDFC बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। दोस्तों, इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। ज्ञात हो कि यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 80 करोड़, ऑप्शन सी 70 करोड़ या ऑप्शन डी 50 करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 50 करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। कितना दोस्तों? 50 रुपये। पहले कितना था? 100। अब कितना हो गया है? 50। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और ई इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग, विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। किस देश में दोस्तों? न्यूजीलैंड में। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। यह सीमा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को भी किसी भी संक्रमक यात्रियों से बीमारी को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट या ऑप्शन डी माली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का 10 मार्च 2021 को निधन हो गया है। कहाँ के दोस्तों? अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट के। और सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री हामिद बकायोको कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज जर्मनी में चल रहा था। बकायोको के निधन के बाद आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलसेन ओटारा ने ट्वीट किया, हमारा देश शोकाकुल है। उन्होंने कहा कि बकायोको एक महान राजनेता, हमारे देश के युवाओं के लिए एक मॉडल, महान उदारता और अनुकरणीय निष्ठा वाले इंसान थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 137, ऑप्शन सी 139 या ऑप्शन डी 131। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 139। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफ़र को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है। क्या नंबर दोस्तों? 139, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया। दोस्तों इस एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायतें दर्ज करने के लिए किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। कौन सी सरकार दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार। और दोस्तों अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा का पहला स्थान दिया है। कौन सा राज्य दोस्तों? उड़ीसा राज्य को। और CPCB ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। पहला किसका है? उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर है दोस्तों दिल्ली का। और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र है जहां कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किस देश में? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फ्रांस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास का इतिहास रच दिया है। और दोस्तों इस अभ्यास को एस्टर X 2021 नाम दिया गया है, जो 1965 में छोड़ दी गई फ्रांस की पहली सैटेलाइट के नाम पर है। और इस अभ्यास में जर्मनी और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों फ्रांस का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य है। इसके तहत उसने स्पेस में जासूसी और एंटी सैटेलाइट का पता लगाया। ठीक है दोस्तों। और अभ्यास के दौरान 18 अंतरिक्ष मिशन की टेस्टिंग की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। पाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 16 मार्च या ऑप्शन डी 17 मार्च। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।